पिछले क्लास में बताया गया था कोशिका के संचित पदार्थ क्या क्या होते हैं। उससे बताया गया संचित पदार्थों में कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन्स है और फैट्स है। सेकेंड पार्ट इसी का था स्रावी पदार्थ। स्रावी पदार्थ दो बताया गया था, रंग देने वाले पदार्थ, मकरंद और एंजाइम। ये सारी बातें जो कि कैसे पदार्थ होते हैं, ये सभी पदार्थ कोशिकाओं से स्रावित होते हैं। तीसरा पदार्थ होता है जिसका नाम है उत्सर्जी पदार्थ, means excretory substances। ठीक, वास्तव में ये क्या होते हैं? ये कोशिकाओं में जैविक क्रियाओं के फलस्वरूप बनने वाले ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका उपयोग पौधों नहीं करते। माने ये पौधों के लिए किसी भी प्रकार से उपयोगी नहीं होता। ये पौधों के कुछ विशेष भागों जैसे पत्तियों में, तने में, पुष्प में, छाल में, अन्य जगहों पर संचित रहते हैं और ये उन भागों के अलग होने से पौधे से अलग हो जाते हैं। वास्तव में ये पदार्थ मनुष्य के लिए आवश्यक या लाभदायक होते हैं, परंतु पौधों के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक नहीं होते हैं। कौन कौन से उत्सर्जित पदार्थ है? पहला है इसमें एल्केलाइड्स। एल्केलाइड्स ये क्या होते हैं? ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। कार्बनिक यौगिक होते हैं जो पौधों के कुछ विशेष भागों जैसे तना है, छाल है, पत्ती है, पुष्प है में संचित रहते हैं तथा इनके अलग होने से ये पौधे से अलग होते हैं। ठीक है, अलग होते हैं। वास्तव में ये पौधों के लिए किसी भी प्रकार से लाभदायक होते हैं, केवल इनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। कैसे करते हैं? कुछ एल्केलाइड्स का नाम लिख रहे हैं, इधर देखिएगा, नेम ऑफ एल्केलाइड्स, या इसको हटा देंगे, एक साथ लिखिएगा। कुछ एल्केलाइड्स निम्न हैं, जैसे नेम ऑफ एल्केलाइड्स किस पौधे से प्राप्त होते हैं, नेम ऑफ प्लांट्स जहां से प्राप्त होते हैं। ठीक, और इसका यूज क्या होता है, माने इस एल्केलाइड्स का वंश क्या यूज करता है उसके बारे में बता दें। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला आपने सुना होगा निकोटीन। निकोटीन माने तंबाकू पाता है, जिस पौधे का नाम क्या होता है? निकोसियाना टोबैको। निकोसियाना टोबैकम ये पौधे का नाम है। इसका इस्तेमाल किसमें होता है? वास्तव में क्या होता है? बीपी या रुधिर दाब में दाब को मेंटेन करता है, संतुलित करता है। ज्यादा हो जाएगा तो ज्यादा बीपी हो जाता है और कम रहेगा तो। दूसरा क्या है? कुनाइन। कुनाइन किस पौधे से निकलता है? सिनकोना कैलिसाया। ये पौधे का बोटेनिकल नेम है। ठीक, अब कुनाइन से क्या बनती है? मलेरिया की दवा बनाई जाती है, मलेरिया की दवा। अगला है चाय। चाय में कौन से एल्केलाइड्स है? तो उसका नाम होता है थीन। एल्केलाइड्स नाम थीन है, पौधे का नाम है थियासाइनेंसिस। ठीक, और ये क्या करता है? ये उत्तेजक पदार्थ होता है, उत्तेजक पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। यदि आप कभी थकान फील करते हैं
और चाय एक पी लेते हैं तो चाय में उपस्थित थीन नामक एलिमेंट्स क्या करता है, ये हमारी बॉडी में ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है, जिससे हम क्या होते हैं, स्वस्थ फील करते हैं। ठीक है, अगला क्या है, कॉफी। कॉफी में क्या पाया जाता है, कैफीन। बोटेनिकल नेम पौधे क्या होता है, कॉफिया अरेबिका। ठीक है, ये पौधे का बोटेनिकल नेम है, ये भी उत्तेजक के रूप में कार्य करता है। माने यदि कभी आप बीपी के पेशेंट हैं, माने अगर आप कॉफी को रेगुलर दिन में 2 बार यूज करते हैं, बीपी आपकी नॉर्मल बनी रहती है। यदि कॉफी का इस्तेमाल ज्यादा करें, बीपी हाई हो जाता है, ब्लड प्रेशर की बीमारी आती है। ठीक, एक ऑप्शन होंगे सर्पगंधा। बोटेनिकल नेम होता है राउल्फिया सर्पेंटाइना, पौधे का नाम है राउल्फिया सर्पेंटाइना। इस एल्कलॉइड्स इस्तेमाल होते हैं पुतली को फैलाने में। जब आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो पुतली को फैलाना होता है, तो डॉक्टर इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है, फैलाना। और एक ऑप्शन होंगे अश्वगंधा। अगला एल्कलॉइड्स नाम क्या है, अश्वगंधा। बोटेनिकल नेम पौधे होता है विथैनिया सोमनिफेरम। विथैनिया सोमनिफेरम या फेरस। ये भी क्या करता है, ये बीपी में सहायता करता है। ये कुछ एल्कलॉइड्स हैं जो पौधों से प्राप्त होते हैं, और इन एल्कलॉइड्स का उपयोग मनुष्य अपने विभिन्न रोगों के इलाज में अथवा अन्य क्रियाओं में करता है। ठीक है, दूसरा पदार्थ का नाम क्या है, टैनिन। सुना होगा आपने। टैनिन पौधों के तनों में अथवा पत्ती एवं तने के मध्य भाग में पाया जाता है। अगला डलेगा एल्कलॉइड्स के बाद टैनिन। ये भी कार्बनिक यौगिक होता है जो पौधों के विभिन्न भागों में बनता है, और यह इसकी वजह से फलों में अथवा बीजों में कसैला बना है। जैसे खीरा आप सुनोगे, खीरे के अगले भाग काटेंगे तो कसैलापन फील होता है, वहां पे टैनिन पाया जाता है। तीसरा क्या है, लैटेक्स। लैटेक्स जब पत्ती अथवा कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें क्या होता है, यदि पत्ती अथवा तने को अलग करेंगे, वहां से एक सफेद द्रव निकलता है। सफेद द्रव को नॉर्मली लैटेक्स कहा जाता है। यह लैटेक्स क्या होता है, जैसे रबर के पौधे से प्राप्त लैटेक्स। अगला जो बताया गया लैटेक्स है, यह पौधों में पत्तियों तथा तनों में पाया जाता है। यह सफेद द्रव होता है जिसको नॉर्मली हम सामान्य भाषा में दूध कहा जाता है। लेकिन जैसे रबर के पौधे से प्राप्त लैटेक्स का उपयोग क्या करते हैं, रबर को बनाने में किया जाता है। क्लियर। उसके बाद क्या है, कुछ कार्बनिक अम्ल होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स। ऑर्गेनिक एसिड कुछ भिन्न भिन्न वर्ग के पौधे होते हैं जिनमें पत्तियों में अथवा तनों में, नॉर्मली पत्तियों में कार्बनिक अम्ल पाए जाते हैं। इन कार्बनिक अम्लों की उपस्थिति के कारण पौधों का वह भाग क्या होता है, खट्टा होता है। जैसे आप नींबू में पाया जाता है, नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। ठीक, इमली में टार्टरिक एसिड। खट्टी बूटी आप सुने होंगे, पौधे का नाम है। खट्टी बूटी में आर्जेनिक एसिड पाया जाता है। इन अम्लों की उपस्थिति के कारण पौधों का यह भाग जिनमें पाए जाते हैं उनमें खट्टा स्वाद आता है। ठीक, उसके बाद पांचवा है करिएगा, आर्जेनिक अम्ल के बाद कुछ खनिज क्रिस्टल पाए जाते हैं, खनिज क्रिस्टल। ठीक, अब ये खनिज क्रिस्टल नॉर्मली क्या होते हैं, कैल्शियम ऑक्सीडेट होते हैं, और दूसरा है सोडियम या कैल्शियम कार्बोनेट। नहीं सॉरी, कैल्शियम कार्बोनेट। ये दो खनिज क्रिस्टल होते हैं
जो पौधों के पत्तियों में अथवा जड़ में या तनों में पाए जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे बरगद की पत्ती में, बरगद की पत्ती का अगर टीएस आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर से दिखेगा। केवल बरगद की पत्ती में मल्टी सेलुलर क्या पाई जाती है, एपिडर्मिस पाई जाती है। एपिडर्मिस हो गया, ठीक। अब यहां से पत्ती के एक भाग देखेंगे, इसी भाग में क्या होता है, ऐसे कैल्शियम कार्बोनेट के कण पाए जाते हैं। ये क्या है, ये क्रिस्टल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये पूरा शरीर कहलाता है सिस्टोल, ठीक। किसमें पाया जाता है, बरगद की पत्ती में, लीव्स ऑफ बनियन ट्री या बरगद कहते हैं, बनियन ट्री। पपाया जानते हैं, पपाया में क्या कहते हैं, पपीता होता है, पपीता की पत्ती में आता है कैल्शियम आर्गेनेट कण, जिसे कहते हैं रैफाइड्स तथा स्फेरेरैफाइड्स। इसकी पत्ती में आप देखेंगे ऐसे मिलेगा स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, स्फेरेरैफाइड्स, ठीक। ये कोणीय होते हैं, और अगर सीधे ऐसे स्ट्रक्चर पर आते हैं, ये सभी क्या होते हैं, ये कहलाता है रैफाइड्स। वास्तव में ये सभी किसके कण होते हैं, कैल्शियम आर्गेनेट के कण होते हैं, जो पपीते की पत्ती मतलब अरबी बंडा पत्ती पाए जाते हैं। नोट कर लीजिएगा, ये टॉपिक आपका पूरा होता है। इसके बाद हम पढ़ाते हैं विभिन्न कोशिकाएं। कोशिकाएं मतलब क्या होता है, बता दें, आगे हम ध्यान दीजिएगा, कोशिकांग की बात करते हैं। एक पार्ट पूरा हो गया, कोशिकांग मीन्स सेल ऑर्गेनेल। सभी जंतु एवं पादप कोशिकाओं में कुल 7 कोशिकाएं पाए जाते हैं। कौन कौन सा है, इससे पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है राइबोसोम, फिर लाइसोसोम, फिर गोल्गी बॉडी, फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर 1 2 3 4 5 हो गए। फिर अगर प्लांट सेल है क्या पाया जाएगा, प्लास्टिक्स। अगर जंतु कोशिका है तो प्लास्टिक्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 हो गए। फिर माइक्रो बॉडी, सूक्ष्म काय होते हैं, जो सभी कोशिकाओं पाए जाते हैं। अब ये कोशिकाओं में प्रत्येक कोशिकाओं पाए जाते हैं जो विभिन्न जैविक क्रियाओं में सहायक होते हैं। जैसे आप जानते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, इट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन, यह श्वसन क्रिया में सहायता करता है। यह कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण सहायता करता है। लाइसोसोम तथा गोल्गी बॉडी दोनों मिलकर के कोशिकाओं में विभिन्न उत्सर्गी पदार्थों अथवा हानिकारक पदार्थों का स्रावण करते हैं, कोशिका से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह केंद्रक के भित्ति से जुड़ा होता है तथा कोशिका को आंतरिक शक्ति प्रदान करता है। प्लास्टिक्स, दीज आर 3 टाइप्स, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। इसमें जो है 3 होते हैं। पहला है ल्यूकोप्लास्ट, फिर क्लोरोप्लास्ट, और रंगीन भाग क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट। ये क्या है, कोशिकांग है, जिनका डिटेल स्टडी हम पढ़ाते हैं आगे। पहले डालिएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको कल पढ़ाएंगे या नेक्स्ट टाइम पढ़ाते, ठीक है। कोशिकांग